नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन के टॉपिक को पार्ट्स में समझेंगे और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज में सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज। अब ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें 5 स्टूडेंट्स का वेट इन किलोग्राम्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप के ऊपर आप यहाँ कैलकुलेट कीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5। So the total number of observation is 5, यानी हमें 5 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है। सेकेंड स्टेप के ऊपर आप इन सारी ऑब्जर्वेशंस का समेशन कर लीजिए। समेशन का क्या मतलब हुआ? सिग्मा एक्स। सिग्मा का क्या मतलब हुआ? सिग्मा का मतलब हुआ समेशन टोटल एग्रीगेशन। अब मैंने यहाँ पे लिखा 40 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 52 एंड प्लस 48। ये मैंने पांचों ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पे टोटल कर लिया, तो ये मेरे पास सिग्मा एक्स यहाँ पर आ गया 235। तो इसके बाद अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। डायरेक्ट मेथड के अंदर जब हम फॉर्मूला लेते हैं इन इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज 235 डिवाइडेड बाय 5, यानी मेरे पास आंसर आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 47 किलोग्राम्स। समझने में आसानी हो गई कि 5 स्टूडेंट्स का वेट निम्नलिखित है, फॉलोइंग है। इसमें एवरेज वेट 47 केजी है, तो ये जो फिगर है 47 केजी का, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डेटा, जिससे हमें डेटा को आसानी से समझने में अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी एन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने देखी है 5 है, 1 2 3 4 5। अब हमने इस एक्स सीरीज में से हम किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, हमने एज्यूम मीन ले लिया 45। मैंने 45 लिया है, आप 50 भी ले सकते हैं, 52 भी ले सकते हैं। आप कोई भी फिगर इस सीरीज में से एज्यूम्ड मीन की ले सकते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डी, विच इज एक्स माइनस ए। अब मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया एक्स माइनस ए, विच इज कॉल्ड डी। और ध्यान से देखिए 40 माइनस 45 इज माइनस 5, 50 minus 45 is plus 5, 45 minus 45 is 0, 52 minus 45 is plus 7, then comes again, that is 48, this is 48, sorry, 48 minus 45, this is plus 3। यहाँ 48 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स में फिगर ऑलमोस्ट सेम लिए हैं। अब इसका अगर मैं सीरीज का टोटल करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब इस डी सीरीज का टोटल कीजिए या समेशन कीजिए या फिर इसका एग्रीगेशन कीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 10। और अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। तो ये मेरे पास आ गया एज्यूम मीन इज 45 plus 10 divided by 5, which is 47 kg, because average is an absolute number। तो मैंने नीचे नोट भी लिखा है, आप चाहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें चाहे आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये दोनों मेथड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब रिवीजन ऑफ फॉर्मूलेस के ऊपर आते हैं।
जब भी आप दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो साथ के साथ आपको उनके फॉर्मूलेस भी रिवाइज कर लेने चाहिए। कैसे रिवाइज करेंगे? मैंने लिखा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आज मैंने अर्थमेटिक मीन निकालने का पहले मैंने किया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। फिर मैंने किया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला कंठस्थ करते हुए लिखते समय मैं दोबारा बोलूंगी, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। और मुझे एक बात नहीं भूलनी है, चाहे मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊं चाहे मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊं, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, यानी सेम आंसर आपको मिलेगा। जो आंसर आएगा उसको आपने एवरेज को उस यूनिट के अंदर डिपिक्ट करना है, जैसे डायरेक्ट मेथड में। और शॉर्टकट मेथड में हमारे पास जो आंसर आया है वो 47 किलोग्राम्स में आया है, कि जो एवरेज वेट है 5 स्टूडेंट्स का दैट इज 47 किलोग्राम्स। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी कमेंट देना चाहते हैं, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप मेरे साथ अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। और आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।